नमस्ते प्यारे बच्चों। नवांकुर संगीत विद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम संगीत के कुछ टॉपिक लेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है संगीत किसे कहते हैं। संगीत क्या है? सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे, संगीत कहलाती है। इसको सादा भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जो मन हृदय को आनंद की अनुभूति प्रदान करे, संगीत कहलाता है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। इसमें भी गायन को प्रधानता दी जाती है। क्यों? कि गायन से ही वादन होता है और वादन के द्वारा ही नृत्य होता है, इसलिए गायन को प्रधानता दी जाती है। गायन मानव के लिए प्रायः उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भाषण। कब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया यह बतलाना उतना ही कठिन है जितना कि कब से उसने बोलना प्रारंभ किया है। और संगीत क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के साथ रहता है। बच्चे का जन्म होता है, गीत होते हैं, भजन होते हैं, जब शादी होती है तब संगीत बजता है, और जाते जाते भी संगीत उसके साथ रहता है। इसलिए संगीत का महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अब संगीत उत्पन्न कैसे होता है? संगीत ध्वनि से उत्पन्न होता है। लेकिन ध्वनि क्या है? कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वह ध्वनि है। चाहे वह बच्चे की रोने की आवाज़ हो, या बिल्ली, गाय की आवाज़, या शेर के दहाड़ की आवाज़ भी एक ध्वनि है। गायन की आवाज़ भी एक ध्वनि है। कुछ ध्वनियाँ हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, उसे हम मधुर ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनियाँ संगीत में बारीक बारीक ध्वनियाँ 22 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम श्रुति कहते हैं। तो श्रुति क्या है? वह छोटे से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, बस समझा जा सके, श्रुति कहलाता है। प्राचीन ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा क्या दी? श्रूयतेति श्रुति दी गई है। संस्कृत में श्रा का अर्थ है सुनना, अर्थात जो कानों से सुनी जा सके वह श्रुति है। श्रुति की संख्या 22 है। इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है, यानी कि इन्हीं 22 श्रुतियों पर स्वर स्थित होते हैं, चाहे वह कोमल हो, चाहे वह शुद्ध हो या तीव्र हो। अब 1, 5, 8, 12, 14 इस प्रकार अलग अलग श्रुतियों पर स्वर स्थित रहती हैं। अब इन्हीं श्रुतियों से, इन्हीं ध्वनियों से नाद उत्पन्न होती है। अब नाद क्या है? नाद कितने प्रकार की होती है या उसके गुण क्या होते हैं? तो नाद है नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में बोलें तो क्या है? संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि सदैव आंदोलन व मधुरमय होती है, जो सुनने में कानों को अच्छी लगती है। जो ध्वनि अनियमित और अस्थिर अमधुर होती है उसे संगीत में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो आप कि खटखटाने की आवाज़, दरवाजे को खटखटाएंगे, या तेज हॉर्न की आवाज़, वो संगीत ध्वनि नहीं है। जो ध्वनि संगीत में उपयोग होती है उसी को नाद कहते हैं। अब नाद की मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं। पहली है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद का ऊंचा अथवा नीचा होना, नाद की जाति अथवा गुण होना। तो नाद का छोटा बड़ापन क्या है? कि संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे अथवा जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि छोटा नाद, और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि बड़ा नाद है। आपको बोलने से ही मालूम पड़ गया होगा कि नाद, छोटा नाद कम दूरी तक सुनाई देता है। धीरे बोलोगे आप तो वो, जैसे सा बोला सा, फिर बड़ा सा, तो बड़ा नाद दूर तक सुनाई देता है। छोटा तथा बड़े नाद का स्वर एक ही रहता है, बस दोनों में अंतर इतना होता है कि छोटा नाद कम दूरी और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। यह प्रत्येक वाद्ययंत्र
पर लागू होती है। धीरे बजाएंगे तो आवाज़ धीमी, और तेज बजाएंगे उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देगी। अब नाद की ऊंचाई तथा नीचाई क्या है? गाते बजाते समय हम अनुभव करते हैं कि सा से रे से ऊपर गा, गा से ऊपर माँ, ऐसे ही पूरे सप्तक में स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर चढ़ते हैं तो स्वर ऊंचा होता जाता है। तार सप्तक में जाएंगे तो और ऊंचा होता जाएगा, और जब हम मंद्र सप्तक में जाएंगे तो स्वर नीचा होता जाता है। तो यह नाद की ऊंचाई और नीचाई होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई नाद अकेला नहीं उत्पन्न होता, उसके साथ कई और नाद उत्पन्न होते हैं। इन नादों को सहायक नाद कहते हैं। जैसे हम तानपुरे के तार को छेड़ते हैं तो आसपास जो ध्वनि उत्पन्न होती हैं वे सहायक नाद होते हैं, और जहाँ स्थिर हो जाता है जो ध्वनि वो स्वर कहलाता है। सहायक नाद को सुनकर अलग अलग पहचानना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में अगर सीखा जाए तो यह असंभव नहीं है। सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए सितार का स्वर सारंगी से, सारंगी का तबले से, और तबले का स्वर हारमोनियम से अलग होता है। ऐसे ही बांसुरी, शहनाई, तानपुरा, हारमोनियम, इनकी आवाज़ अलग अलग प्रकार की होती है। इसी को नाद का गुण अथवा जाति कहते हैं। धन्यवाद।